आप सभी का स्वागत है ज्योतिष ऊर्जा में। हर व्यक्ति किसी न किसी कष्ट से रोजाना गुजरता है। यही जीवन का नियम है। मृत्यु तुल्य कष्ट से बचने के आज हम उपाय जानेंगे। ऐसा मैं इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं कि ये प्रॉब्लम है, ये दिक्कत है, ये परेशानी है, इतना बड़ा कष्ट आ गया। कई लोग अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े कष्ट सहते हैं। अगर आप पर भी ग्रह नक्षत्रों की बुरी दशा चल रही है या आप भी संकटों से घिरे हुए हैं, ये भी हो सकता है कि कई पिछले माह से आप समस्याओं से घिरे हुए हों, एक के बाद एक संकट आ रहे हों, धन संपत्ति का नाश हो रहा हो या किसी प्रकार का भी मृत्यु तुल्य कष्ट हो, तो आज के जो उपाय मैं बताने वाली हूँ वो उपाय आप भी आजमा कर देख सकते हैं। आपको अवश्य ही लाभ मिलेगा। बात करते हैं पहले उपाय की। आपको हर समय जब भी अगर आप अपने जीवन में देखें तो आपको ऐसा लगता हो कि यहाँ तो नकारात्मकता ही नकारात्मकता है। अपने जीवन की तरफ जब भी आप झांकें आपको ऐसा लगे कि कभी तरक्की का नाम ही नहीं सुना, कभी तरक्की मिली ही नहीं। तो ऐसे में आपको हनुमान चालीसा नियमित रूप से पढ़ना चाहिए। आपको प्रतिदिन संध्या समय में हनुमान चालीसा जरूर पढ़ना चाहिए। संध्या के समय जो भी व्यक्ति घर में या मंदिर में हनुमान चालीसा पढ़ता है, ऐसे व्यक्ति को हमेशा शांति का अनुभव रहता है। पवित्र भावना और शांतिपूर्वक हनुमान चालीसा पढ़ने से हनुमान जी की कृपा बनी रहती है, जो हमें हर तरह की जानी अनजानी अनहोनी से बचाती है। हनुमान चालीसा पढ़ने से बहुत ही उत्तम लाभ प्राप्त होते हैं और भगवान हनुमान हमारी हर मुसीबत में रक्षा करते हैं। हनुमान जी की आरती कपूर से करनी चाहिए। ऐसा करने से बहुत उत्तम लाभ मिलते हैं और किसी भी तरह का कष्ट क्यों ना हो वो जरूर दूर हो जाता है। अगर आप 5 बार यानी कि 5 मंगलवार हनुमान जी को चोला चढ़ा पाएं तो कैसे भी संकट क्यों ना हो उनसे आपको अवश्य मुक्ति मिल जाएगी। इसके साथ साथ आपको प्रति मंगलवार या शनिवार को बड़ के पत्ते पर आटे का दिया जलाकर उसे हनुमान जी के मंदिर में रखाना है। ये कार्य आप करें, आपको अवश्य ही अपनी मुसीबतों से छुटकारा मिलेगा। ये कार्य आप 5 बार चोला चढ़ाएं और 11 बार ये वाला कार्य जो अभी मैंने आपको बताया है, बड़ के पत्ते पर आटे का दिया जलाकर हनुमान जी के मंदिर में आपने रख कर आना है। तो ये उपाय 11 मंगलवार या 11 शनिवार आपको करना है। आप देखेंगे कि कितना लाभ आपको मिलता है और कितना ज़्यादा आपको अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। कैसा भी कष्ट क्यों ना हो, बस मंदिर में जाएं और भगवान हनुमान से अपनी सारी प्रॉब्लम बोल दें, सारी दिक्कत कह दें। वो आपकी सारी दिक्कतों को सुनेंगे भी और उसको दूर भी करेंगे। ये तो थी एक उपाय की बात। अब मैं आपको जो दूसरा उपाय बताने वाली हूँ वो भी आप ज़रूर आजमा कर देखें। आपने क्या करना है, एक पानी वाला नारियल लेना है और उसे आपने उस व्यक्ति के ऊपर से वारना है जिस व्यक्ति को दिक्कत चल रही है, जिस व्यक्ति को कोई परेशानी चल रही है, उसके ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 21 बार आप उतारा कर लें। उतारने के बाद उसे किसी देवस्थान पर जाकर आप अग्नि में जला दें। जहाँ पर भी हवन हो रहा हो या जहाँ पर भी अग्नि प्रज्वलित हो, उस अग्नि में आपने उस नारियल को डाल देना है। ऐसा परिवार के जिस सदस्य पर संकट हो उसके ऊपर से वार कर करें। आपको इस उपाय से बेहद लाभ मिलेगा और किसी भी मंगलवार या शनिवार को आप ये उपाय कर सकते हैं। 5 शनिवार या 5 मंगलवार ऐसा करने से जीवन में अचानक आए हुए कष्टों से छुटकारा मिलता है। किसी भी सदस्य की सेहत खराब है, किसी भी सदस्य को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है या मानसिक तनाव है, तो भी ये उपाय किया जा सकता है। इसका आपको कोई नुकसान नहीं होगा बल्कि लाभ ही लाभ होगा। इसके साथ साथ अब हम बात करेंगे तीसरे उपाय की। तीसरा उपाय बहुत साधारण है पर बहुत शक्तिशाली है। आपने वृक्ष, चींटी, पक्षी, गाय, कौवा, कुत्ता, इन सब प्राणियों की अन्न जल की व्यवस्था करनी है। वो व्यवस्था आप कहीं भी कर सकते हैं, घर में कर सकते हैं, घर के बाहर कर सकते हैं, जहाँ पर भी आपको लगे सुविधा है आप वहाँ पर इनके अन्न जल की व्यवस्था कर दें। माना जाता है कि इनके अन्न जल की व्यवस्था से दुआएं मिलती हैं। इसे वेदों के पंचयज्ञ में से एक वैश्वदेव कर्म यज्ञ कहा गया है। ये सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। इससे पुण्य तो प्राप्त होते ही हैं, इसके साथ साथ आपके कर्म भी अच्छे होते हैं और आपके कार्मिक ऋणों में ये जो पुण्य है वो जुड़ जाते हैं। तो इस तरह से बहुत ही लाभदायक है ये उपाय। आप भी करके देखें, आजमा के देखें। किसी का सेवा भाव से आपको जो लाभ मिलेगा ना, उसका तो कोई अंदाज़ा भी आप नहीं लगा सकते। अब मैं बात करूंगी एक और उपाय की, पर इससे पहले ये 3 उपाय आप ज़रूर करके देखें, उसके बाद ही ये वाला
उपाय जो आगे मैं बताऊंगी वो आप करें, क्योंकि ये जो उपाय अब आगे मैं बताऊंगी वो मृत्यु तुल्य कष्ट से मुक्ति के लिए है। ये जो उपाय है ये साधारण उपाय नहीं है। ये तभी करना चाहिए जब किसी व्यक्ति के ऊपर कोई मृत्यु तुल्य कष्ट चल रहा हो, या किसी व्यक्ति का कोई एक्सीडेंट हो गया है, वो हॉस्पिटल में है और उसको बचने की उम्मीद कम नज़र आ रही है। तो ऐसे कोई मृत्यु तुल्य कष्ट या कोई सेहत से संबंधित कोई दिक्कत है और व्यक्ति हॉस्पिटल में है और वहाँ पर उसके बचने की कोई संभावना नहीं है, तब आप ये उपाय आजमा कर देख सकते हैं। ये उपाय करने से पहले मैं ये ज़रूर कहूँगी कि किसी की आप ज़रूर राय ले लें, और किसी भी उपाय को करने से पहले किसी विशेषज्ञ की राय लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए अब बात करते हैं इस उपाय की जो आपको करना है मृत्यु तुल्य कष्ट से बचने के लिए। आपने क्या करना है, थोड़े से काले तिल लेने हैं और थोड़ा सा जौ का आटा लेना है। अब इन दोनों चीज़ों को आपने तेल में गूंद लेना है, यानी कि ये जो आटा है जौ का आटा, उसमें काले तिल आपने मिला लिए। अब आपने उसमें थोड़ा सा तेल डाल लिया सरसों का और उसको गूंद कर अच्छे से आप आटा गूंद लें। और गूंदने के बाद आपने एक मोटी रोटी बनानी है। जो मोटी रोटी आप बनाएंगे उसे आपने अच्छी तरह से तवे पर स्लो गैस पर यानी कि धीमी आंच पर आपने सेकना है। अब आप उसको सेक लें। जब सेक लिया तो इस रोटी के ऊपर गुड़ को तेल में मिश्रित करके आप इस रोटी के ऊपर लगा लें, और जिस व्यक्ति का मृत्यु तुल्य कष्ट है उस व्यक्ति के सर से आपने 7 बार इसे एंटी क्लॉकवाइज उतार कर मंगल या शनिवार को भैंसे को खिलाना है। ऐसा उपाय करने से उस व्यक्ति का मृत्यु तुल्य कष्ट बिल्कुल हट जाएगा और उस व्यक्ति पर जो भी मुसीबत आने वाली है हो सकता है वो बिल्कुल दूर हो जाए। ये उपाय बहुत शक्तिशाली उपाय है, इसलिए मैं बार बार ये कह रही हूँ कि ये किसी की भी एडवाइस के साथ आप करें, किसी विशेषज्ञ की राय के साथ करें, और ऐसा करने से ज़रूर उसको लाभ मिल सकता है। व्यक्ति के जीवन से ग्रहों के दोषों का प्रभाव ख़त्म हो सकता है। अब बात करते हैं एक और ही ऐसे उपाय की जो आपको किसी भी रोगी को तुरंत राहत दे सकता है, उसकी बीमारी दूर हो सकती है। तो ऐसे में क्या करना है, ऐसे में आपने थोड़ा सा गुड़ लेना है। आप थोड़ा सा गुड़ लेकर उसके गुलगुले तैयार कर लें। गुलगुले बनाने आमतौर पर लोगों को आते हैं, उसमें थोड़ा सा आपने गुड़ को पिघलाकर आटा डालना है और उसके गुलगुले तैयार कर लेने हैं। अब इन गुलगुलों को जो व्यक्ति बीमार है, लंबी बीमारी से पीड़ित है, रोगी है, परेशान है, उस व्यक्ति के सर से 7 बार उतारा कर लें, और आपने इन गुलगुलों को मंगलवार या शनिवार को चील या कौओं को डालकर खिलाना है। तो ऐसे में रोगी को तुरंत राहत मिलेगी और कोई ना कोई ऐसी शक्ति उसका साथ देगी, उसकी ये सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। ये उपाय भी आप किसी योग्य की एडवाइस के साथ करें, ऐसे ही कोई भी उठाकर इस उपाय को ना करें, क्योंकि आपको पहले ग्रह नक्षत्रों की स्थिति का ज्ञान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद ही ये उपाय आप कर सकते हैं, क्योंकि ये मृत्यु तुल्य कष्ट को दूर करने के लिए हैं, इसलिए विशेषज्ञ की राय लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अब मैं बात कर रही हूँ आगे। जो व्यक्ति ये उपाय करेंगे, साथ में महामृत्युंजय का जप करें तो और भी उत्तम लाभ मिलेगा। और इसके साथ साथ आप शहद और तिल मिश्रित जल को शिवजी पर भी ज़रूर अर्पित करें। ये उपाय, सभी उपाय आपके लिए, आपके बड़े से बड़े दिक्कतों परेशानियों से आपको निजात दिला सकते हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताना कि वीडियो कैसी लगी, और ऐसे ही वीडियोस को और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले किसी और विषय के साथ। आपका इसे देखने के लिए धन्यवाद।